नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चलेगी। तो साथियों, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि है हम लोग का लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के कौन कौन से राजा रहे और इसके बारे में जानेंगे कि इसके बाद क्या कोई और वंश चला। इस सब चीजों के बारे में बात होगी। तो ठीक है, जुड़े रहिए साथ में। शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि हम लोगों ने एक नई पहल शुरुआत की है। वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग आप लोग के समक्ष शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगता है, 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से उनको सॉल्व कीजिए, उनका जवाब दीजिए। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, उससे भी कम समय आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते ही सवाल का जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, सराहना आपकी करता हूं। ठीक है, तो उस चीज को जरूर आप लोग विजिट करिएगा। उस पर शॉर्ट्स वीडियो होंगे वहां पे, मेरे इस चैनल पे विजिट करके शॉर्ट्स के सेक्शन में जाइएगा। वहां पे जाके आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कुछ शॉर्ट वीडियो, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और आज का शुरू करते हैं सेशन। तो जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस पे नए हैं इस चैनल पे। और साथ ही साथ लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं या फिर जैसे ही लाइव आऊं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के साथ, तो आपके समक्ष तुरंत आपको पता चले सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। लोधी डायनेस्टी पहले देखते हैं क्या क्या पूछता है। तो हम लोगों ने लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इनकी बहुत प्रसिद्धि रही। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य माना जाता है इधर की बहुत बड़े साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आर्क एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बातें करनी है। हिस्ट्री में इतिहास बहुत लंबा है, कितना भी पढ़ लो खत्म नहीं होता। पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछता है देखते हैं। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सल्तनत, ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वाज ऑफ अफगान ओरिजिन। ठीक है, कौन जो है सल्तनत रूलर अफगान का, जिसने अफगान का है, जिसने कि यहाँ पे रहा। ठीक है, इंडिया में रहा, भारत में उस टाइम। ठीक है, दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के गद्दियों पे राज किया। तो वो है हम लोगों का लोधी। ठीक है, लोधी जो है हम लोगों के, ये लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक शॉर्ट शॉर्ट एक इसका डिफिनेशन है, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल बहलोल लोदी ने की थी। कब? 1451 से ये 1526 तक। हालांकि ये पूरी लोदी डायनेस्टी रही थी। ठीक है, ये लोदी डायनेस्टी जो है, लोदी डायनेस्टी, ये जो है जिसकी शुरुआत बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, तो ये जो है 1451 से लेकर 1526 तक ये पूरा लोधी डायनेस्टी का कार्यकाल रहा। इतने सालों तक यहाँ पे लोधी डायनेस्टी रही। ठीक है, और उसके बाद बहलोल लोधी के बाद इनके तीसरे बेटे, थर्ड सन, जिनका नाम क्या था, निजाम खान। निजाम खान, उन्होंने इनकी गद्दी को, इनके थ्रोन को, ठीक है, कॉन्कोर्ड किया। ठीक है, इनके थ्रोन को जीता और वहां पे क्या हुआ, अब ये शासक बन जाते हैं। जिनके बाद ये अपने आप को नाम दे देते हैं क्या, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, सिकंदर शाह लोदी जो है, इनका नाम पड़ जाता है निजाम खां का। ठीक है, निजाम जो है तीसरे सन इनके बेटे हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद ये सिकंदर शाह के बाद हम लोगों के आते हैं इब्राहिम लोदी। देन इब्राहिम लोदी के बाद हम लोगों की दिल्ली सल्तनत यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद किस युद्ध में हारे थे इब्राहिम लोदी, किस युद्ध के में मारे जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है हम लोगों का, लोधी डायनेस्टी, जो कि यहाँ से हम लोगों की अफगान के ये लोग थे, जो कि यहाँ पे आके बसे और यहाँ की दिल्ली सल्तनत पे राज किया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स इन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अफगान रूलर जो थे उनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था। ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ये सारी चीजों में पहले, सबसे पहले जो आते हैं वो बहलोल खान लोधी आते हैं। सबको पता है, संस्थापक रहे हैं लोधी वंश के। ठीक है, बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी के बाद हम लोगों के सिकंदर शाह आते हैं, उनके तीसरे बेटे निजाम खान, जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो गद्दी पे बैठते हैं। उसके बाद लास्टली जो कि इब्राहिम लोधी आके बैठते हैं उस गद्दी पे। ठीक है,
उसके बाद इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में मारे जाते हैं। ठीक है, उनको किसने मारा आगे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हम लोगों का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्या? सबसे पहले तो बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। डन। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात कर लें, कब कब थे। तो बहलोल लोदी जो थे, बहलोल लोदी, ठीक है, 20 से मैं डिनोट कर रहा हूं, बहलोल लोदी ये जो है 1451 से 1489 एडी तक। ठीक है, बहलोल लोदी का हो गया। उसके बाद सिकंदर शाह का, सिकंदर शाह का सिकंदर शाह का रहा कार्यकाल 1489 से लेके 1517 तक। ठीक है, उसके बाद लास्टली जो है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी जिनका 1517 से लेके 1526 तक था। उसके बाद ये मारे जाते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत में किसने हराया था आगे बात करते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो 1517 में जो है यहाँ पे इब्राहिम लोदी आते हैं और 1526 में यह ये खत्म हो जाते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और ये जो है वहां पे मारे जाते हैं बैटल ऑफ पानीपत में। आइए, इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा डिफीट इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा किस बैटल में डिफीट किए थे? ठीक है, तो बैटल ऑफ खतोली, बैटल ऑफ खतोली जो कि 1518 में लड़ी गई थी। 1517 में ही वो राजा बन के आते हैं। उसके बाद तुरंत अभी उतने उतने मतलब स्ट्रांग भी नहीं हुए थे तब तक इनकी लड़ाई हो जाती है बैटल ऑफ खतोली में। ठीक है, खतोली में लड़ाई हो जाती है इनकी और महाराणा सांगा जो है, ठीक है, वो इनको हरा देते हैं। महाराणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा 1518 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा। ठीक है, एक सुल्तान थे। डन, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। एक सुल्तान थे, उन्होंने एक जगह की खोज की। ठीक है, एक जगह की खोज की और उस जगह की खोज करने के बाद उसको क्या है, उसको नाम दे दिया गया क्या? आगरा। उस जगह को क्या नाम दे दिया गया? आगरा। और बाद में इस रूलर ने, कौन, मैं अभी बता रहा हूं, इस रूलर ने, सिकंदर लोदी ने जो है इसकी खोज करती है आगरा की। ठीक है, और यहाँ पे बाद में दिल्ली से कैपिटल यहाँ पे आगरा शिफ्ट कर देते हैं ये। ठीक है, लेकिन फिर बाद बाद में आगरा से दिल्ली जाता है। तो ये जो है शासक जो है अपने मन मुताबिक काम करते थे। तो इन्होंने, सिकंदर लोदी ने क्या किया था, दिल्ली से जो कैपिटल है वो कहाँ से शिफ्ट कर दिया? वो शिफ्ट कर दिया आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो एक टाउन एरिया ने इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, सुल्तान ने। वो कौन थे? सिकंदर लोदी, जिनका जो कि अब आगरा के नाम से जाना जाता है। विच सुल्तान फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? तुरंत आप लोग जवाब दे देंगे, कौन? सिकंदर लोदी। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन फॉर हैविंग एबॉलिश्ड द टैक्स ऑन ग्रेन। ठीक है, वो कौन से ऐसे सुल्तान थे जो अनाज पे जो कर लिया जाता था उसको एबॉलिश किया? तो वो थे हमारे सिकंदर लोदी। ठीक है, इनका बहुत ही रुचि था जैसे जो हम लोगों की ये एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट जो है, इनमें इनकी बहुत रुचि थी। ठीक है, इनमें इनकी बहुत रुचि थी और ये अपने जो इनके सेवक थे उनसे कहते थे कि सारे ब्यौरा और सारी जो चीजें हैं वो हमको ला के दिया करो, हमको दिखाया करो। उसके बाद इन्होंने ये टैक्स को, ग्रेन का जो ग्रेन पे टैक्स लगते थे उनको एबॉलिश किया, उनको हटाया। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने एक चीज और लॉन्च की थी। ठीक है, और दिया था इन्होंने गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, सिकंदर से सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी ये क्या था? ये था एक पैमाना। ये क्या था? एक पैमाना, मेजरमेंट ऑफ लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन की मापन के नाम इन्होंने एक गज ए सिकंदरी नाम दिया। जैसे आज इतने हेक्टेयर और इतने फीट ऐसे कुछ मापा जाता है ना कोई भी चीज, तो उसको उस टाइम जो है गज ए सिकंदरी नाम से नाम दिया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के द्वारा। डन। और बात कर लें। अच्छा, आप लोग बताइए, आगरा की सिटी जो है ये कब सिकंदर लोदी ने इनकी खोज की? तो वो जो है 1504। ठीक है, 1504 में इन्होंने खोज की थी। और किस कारण के लिए खोज की थी इस टाउन की? कोई बता सकता है किस कारण के लिए खोज की थी? वो था, पता है क्या? राजस्थान के रूलर्स पे। आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है
वो यूपी से बॉर्डर साझा करता है। तो राजस्थान के रूलर्स के ऊपर नजर रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है, उनको अपने अंदर बांध के रखने के लिए, ठीक है, बांध के रखने के लिए, तो उनपे जो है क्या करता है, ये आगरा सिटी की स्थापना करता है, ठीक है, उसको फाउंड करता है। डन। और आप मुझे कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए कि यूपी से कितने जो हैं राज्य साझा, राज्य जो हैं, कितने राज्य जो हैं बॉर्डर साझा करते हैं, और सबसे ज्यादा, ठीक है, ये क्वेश्चन के जवाब अगर आप यूपी पीसीएस के छात्र हैं तो जरूर दीजिए। और सबसे ज्यादा यूपी का कौन सा जिला है, ठीक है, यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ, ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। और सबसे छोटे जिला का नाम बता दीजिए आप लोग, सबसे छोटे जिले का नाम, और सबसे बड़े जिले का नाम, सबसे बड़े जिले का नाम। इतना मुझे कमेंट में जवाब देती, इसका जवाब जवाब मैं सारा कल दे दूंगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग दिस वाज नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्या था, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, स्लेव क्या थे, गुलाम थे। तो गुलाम वंश जो है, सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, उसके बाद बलबन आते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश को जो क्या कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव, मतलब कि गुलामों के गुलाम, इन्हें नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन नहीं है स्लेव डायनेस्टी के, तो ये तीनों लोग स्लेव डायनेस्टी के हैं, और इब्राहिम लोदी एक बचे जो कि लोदी डायनेस्टी के थे, ना कि स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा है, इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन डी पहला हो जाएगा। उसके बाद जो आती है हम लोगों की खलजी डायनेस्टी आती है, तो डी के बाद ए हो जाएगा। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है, बी हो जाएगा। और उसके बाद लोदी डायनेस्टी आती है, तो सी हो जाएगा। सो हम लोगों का क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना, डी ए बी सी, ये हो जाएगा हम लोग का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस जो है डायनेस्टीज का, जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, छोटा सेशन था क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस इससे महत्वपूर्ण मुझे लगे थे। तो आप सभी का साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, चलिए, जय हिंद।